मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के हिमालयन कल्चरल सेंटर ऑडिटोरियम में पीएम कल्याण किसान उत्सव दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपको बता दें कि देखिए ये कार्यक्रम भव्य हुआ है और हिमालयन कल्चरल सेंटर ऑडिटोरियम में पीएम किसान उत्सव दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए सीधे 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस पहल के तहत उत्तराखंड में 8 लाख से ज्यादा अन्नदाताओं को 159 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद बांटी जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। जब वर्ष 2019 में इस ऐतिहासिक योजना की पहली किस्त जारी हुई थी, तब इस योजना में उत्तराखंड के लगभग 4 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए थे। और ये आज ये संख्या बढ़कर इन 2014 से 2026 आते आते इनमें 4 लाख का इजाफा हो गया। 4 लाख की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 4 लाख यानी कि 10 दुगना हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हमारे किसान भाई बहन हो गए। ये मात्र एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे अन्नदाताओं का डबल इंजन सरकार पर बढ़ता हुआ विश्वास है। डबल इंजन सरकार के प्रति गहरी एक उनकी सोच है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ अंतिम छोर पर खड़े हुए हमारे अन्नदाता भाई बहनों को पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज हमारा देश सुरक्षित है तो सीमाओं में डटे हुए हमारे जवानों की वजह से। और अगर हमारे देश में आज प्रचुर मात्रा में अन्न की उपलब्धता है तो वो खेतों में पसीना बहाने वाले आप जैसे किसान भाई बहनों की वजह से। एक किसान सिर्फ फसल ही नहीं उगाता है, बल्कि अपनी मेहनत से पूरे देश के भविष्य को सींचने का काम भी करता है। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसान उनकी सोच में हमेशा प्राथमिकता में रहे हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से बचने में सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसानों को उनकी मिट्टी के बारे में सही जानकारी प्रदान की जा रही है, जिससे वो कम लागत में बेहतर उत्पादन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं भी एक छोटा किसान हूं और पैतृक रूप से छोटा किसान मतलब बहुत बड़े बड़े जो फार्म होते हैं वो बड़े किसान होते हैं, लेकिन 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ वाले लोग जो है, मैं समझता हूं कि एक सामान्य किसान करने वाले। तो अभी आपने देखा होगा पिछले साल भी मैंने किसान अपने अन्नदाता भाई बहनों को उनके सम्मान में या जो हम काम पहले से करते आए, मैंने स्वयं खेत में जाकर कुछ कृषि कार्य का एक सांकेतिक रूप से थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किया। इस वर्ष भी मैं गया और इस वर्ष की मैं एक बात आपको बताऊं, जब सॉइल हेल्थ कार्ड की बात आती है कि मृदा का परीक्षण कैसे होता है। अब जो मेरा खेत है वो पूरे गांव के एक तरफ से जब पूरे ऊपर से सब पानी बह के आता है और वहीं से निकलता है आगे को बरसात में, क्योंकि रोड है उसके बाद। तो मैं ये सोच रहा था कि अब इसका है ये सॉइल का जब हेल्थ का चेकअप होगा, ये मृदा परीक्षण होगा, तो इसमें ज्यादा उर्वरकता होगी, इसमें ज्यादा, क्योंकि सारी जगह की जो खाद है वो बह के जो है वहां आ जाती है। लेकिन मेरा थोड़ा ये अनुमान गलत हुआ उस दिन, जब उन्होंने उसको नापा तो उसका जो रेशियो था वो थोड़ा सा कम था। उसमें अगर केचुए को डाल दिया जाए तो बहुत जल्दी वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो उसके पीछे मैंने कहा क्या कारण है। मैं तो ये सोच रहा था कि इसमें ज़्यादा फर्टाइल होगी, ज़्यादा उर्वरक, ज़्यादा मतलब हाँ ज़्यादा उत्पादन होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो बहकर जो पानी आता है वो अपने साथ बहुत सारा यूरिया ले आता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड ले आता है। उसके कारण फायदा नहीं हो रहा है, उसके कारण नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने घृणामृत और कई सारी चीजें जो हमारे
वहाँ के पंतनगर विश्वविद्यालय के लोग लेकर आए थे, तो उन्होंने उसको डाला और गोबर की खाद डाली उसकी हेल्थ को मजबूत करने के लिए। तो ये नया काम देश के अंदर प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चिंता करी और इसके साथ ही आज प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि की टेक्नोलॉजी और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी इन सब के साथ साथ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे खेती किसानी के काम को और अधिक लाभकारी बनाया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने, खेती को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत हमने अपने किसान भाइयों के हित में बड़ा फैसला भी लिया है। नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का भी हमने जो है ऐसा निर्णय भी किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है इस बार के सामान्य बजट में।